भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 28वां अध्याय। उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, व्यवहार में पुरुष और प्रकृति एक ही हैं, किंतु दृष्टा और दृश्य के भेद से ये दो जान पड़ते हैं। परमार्थ की दृष्टि से इन दोनों का स्वरूप एक ही है। इन दोनों में सदैव अद्वैत दृष्टि ही रखनी चाहिए। अंतकर्मों की ना तो स्तुति करनी चाहिए ना निंदा। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब ये निद्रित हो जाती हैं तब शरीर का अहंकारी जीव भी चेतना शून्य हो जाता है। शेष मन भी जब लीन हो जाता है तो जीव मृत्यु के समान प्रगाढ़ निद्रा में चला जाता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है। तब वह स्वप्न जीवी होकर झूठे दृश्यों का ही अवलोकन करता है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें वह अच्छा है और वह बुरा, इसका प्रश्न ही कहाँ उठता है। विश्व की समस्त वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसीलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनके असत्य होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। शरीर आदि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, असत्य हैं। ये केवल अज्ञानियों को ही भयभीत करती हैं, ज्ञानियों को नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान है। यही सत्व रज और तम गुणों के कारण ही दृष्टा का विभाजन माया का खेल है। ये जगत उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा दृष्टा है और ये शरीर दृश्य है। आत्मा समय प्रकाश है और शरीर जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूपी संसार ना तो शरीर हो सकता है और ना आत्मा, परंतु इसका होना प्रतीत तो होता ही है। फिर ये प्रतीत किसे होती है? आत्मा तो समय प्रकाश और अविनाशी और शरीर जड़ है। फिर ये जन्म मृत्यु संसार है कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, परंतु जब तक ये शरीर, इंद्रियां और प्राणों के साथ ये आत्मा की भ्रांति है तब तक अज्ञानी पुरुष को ये सत्य प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में अनेकानेक विपत्तियां आती दिखाई पड़ती हैं पर वे वास्तव में होती नहीं हैं। स्वप्न के टूटते ही उनका वह अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसे संसार का अस्तित्व नंगने प्रतीत होने लगता है। वह उसे दिवा स्वप्न सा दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और जन्म मृत्यु का संबंध आत्मा से कभी नहीं होता। जीव आत्मा का सूक्ष्म रूप है। गुण और कर्मों का लिंग शरीर है। काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार में वही इधर उधर भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के इस भेद को समझ लेना ही ज्ञान है। ज्ञान होते ही द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। सबका सार यही है कि संसार में जो आदि में था और जो अंत में रहेगा, जो इस जगत का मूल कारण है, वही परमात्मा मध्य में है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उद्धव जी, सोने के बहुत से भूषण बनते हैं। जब वे नहीं बने थे तब भी सोना था और जब वे नहीं रहेंगे तब भी सोना बचेगा। इसलिए परमात्मा ही है जो अनेक रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता रहता है, फिर उन्हें नष्ट करके पहले जैसा हो जाता है। तीनों स्थिति में, आदि, मध्य और अंत में वही शेष रहता है, वह मैं हूँ। मन की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण ही तीन गुण सात्विक, रासिक और तामसिक बनते हैं और जगत के भी तीन ही भेद। अध्यात्म मीन्स इंद्रियां,
अधिभूत मीन्स पृथ्वी और आदिदेव मीन्स कर्ता बनते हैं। ये तीनों विद्याएं जिसकी सत्ता में रहती हैं वह चौथा तत्व ब्रह्म तत्व है जो सत्य है। शेष सब कुछ असत्य है। इसी ब्रह्म तत्व की परमार्थ सत्ता है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो विकारमयी राशि सृष्टि है ये ना होने पर भी दिखाई देती है। ये समय प्रकाश परब्रह्म की ही माया है। इसीलिए इंद्रिय विषय मन और पंचभूत आदि जितने भी नाम रूप हैं उनके रूप में एकमात्र ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वह जड़ है। उद्धव जी जिन्हें मेरे स्वरूप का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया है उनकी वृत्तियां मुझ में समाहित हो या ना हो मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे काश में छाए बादलों का प्रभाव सूर्य पर कुछ नहीं पड़ता। वे अपनी सघनता से सूर्य को कुछ देर के लिए ढक भले ही लें पर सूर्य का उनके द्वारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। ऐसे ही मनुष्य अपनी विषय वासनों की सघनता और पापों की कालिक से मुझे ढक कर ये सोचने लगे कि मैं नष्ट हो गया तो ये उसकी मूर्खता ही है। इसी प्रकार मुझ आकाश रूप परमात्मा में सूर्य चंद्र नक्षत्र असंख्य तारागण हवा पानी आग धूल धुआं सर्दी गर्मी आदि मंडराते रहते हैं। असंख्य विस्फोट होते हैं पर आकाश का क्या बिगड़ता है। आकाश तो उसी भांति शुद्ध और तटस्थ रहता है। उद्धव जी भली भांति चिकित्सा करने पर भी रोग का समूल नाश नहीं हो पाता। बार बार उभर कर वह मनुष्यों को सताता रहता है। मन की वासनाएं और विविध कर्मों के संस्कार भी इसी भांति मनुष्य को घेरे रखते हैं। यहाँ तक कि यदा कदा ये योगियों तक भी भ्रष्ट कर देते हैं। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों में लगा रहता है और हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी हर्ष विषाद के विकारों से युक्त नहीं होता। जो अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह स्थित हो जाता है उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता क्योंकि उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। उद्धव जी इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति ही आत्मा से साक्षात्कार कर पाता है, अज्ञानी नहीं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि अज्ञान के कारण उसने आत्मा को समझा ही नहीं था। आत्मदृष्टि अज्ञानी व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है। जब भगत परमात्मा में अर्थात मुझ में अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित कर देता है तब मैं स्वयं उसे आत्मज्ञान कराता हूँ। जैसे सूर्य उदित होते ही मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देता है। उद्धव जी आत्म तत्व से अर्थहीन नामों के द्वारा एक में अनेकता मान लेना मन का भ्रम है, अज्ञान है। इसका कोई आधार नहीं है। सब कुछ एक ही तत्व आत्मा है जो सभी जीवों में मेरा ही अंश है। काम क्रोध आदि विकारों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में डूब जाता है। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।